भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिता परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वर मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस राक्षसीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मृता महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये मोघाशामुख कर्मणा से चलेगा अपना। चले तो 12वां श्लोक है। तेज भगवद अज्ञान निंदा जनित महादुरित प्रतिबंध बुद्धयो निरंतरम निरयम निर्वसार। जो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान का असत्कार करते हैं और उसकी निंदा करने से जनित जो महान दुरित मैंने पाप अंतःकरण कलुषित होने का कारण उससे प्रतिबद्ध बुद्ध है, उससे बुद्धि जिसकी विनाश को प्राप्त होती है या बुद्धि का हनन होता है, ऐसे निरंतर जो है निरय को प्राप्त होने वाले होते हैं, अर्थात नरक को प्राप्त होते हैं। इसके विषय में बताते हैं कि कौन इस प्रकार के निरय को प्राप्त होते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। मोघाशा व्यर्थ में जिसकी आशा, वो अर्थ से व्यर्थ, निष्फल जिनकी आशाएं हैं, निष्फल जिसके कर्म हैं और निष्फल जिसका ज्ञान है और विपरीत चित्त वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जो है मोहिनीम स्मृता, मेरी प्रकृति जो है मोहिनी, मोह पैदा करने वाली ऐसे मोह व्यक्ति उसको आश्रित होकर के राक्षसी और आसुरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात वो मतलब उनकी मनोवृत्ति रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक होती है और उससे कार्य जो है जैसे राक्षस करते हैं, जैसे असुर करते हैं, जैसे दानव करते, इस प्रकार के उनके कार्य होते हैं।
इसकी व्याख्या करते हुए कहते मधुसूदन जी, ईश्वरवंतेन कर्मण्येव न फलम दास्यतीति रूपा मोहा निष्फलेव आशा फल प्रार्थना येषां ते। ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो कर्मण्येव न फलम, कर्म में वो फल नहीं देता। ईश्वर जो है कोई कर्म का फल नहीं देता है, ऐसा मानने वाले, फल नहीं देगा, भगवान नहीं देगा, ऐसा मानने वाले मोगा मैंने व्यर्थ, निष्फल एवं आशा। ये निष्फल आशा मतलब निष्फल है जिसका प्रयास, निष्फल है जिसकी इच्छा है, निष्फल जिससे संकल्प, ऐसा व्यक्ति हो जाते हैं। अतः ऐश्वर्य व्यूखत्वात् मोगानि श्रममात्र रूपाणी अग्निहोत्रादि कर्माणि ये शांति। और जब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते ही नहीं, अर्थात ईश्वर की दृष्टि में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ईश्वर के विमुख मोगान में निष्फलानि श्रम मात्रानि कर्माणि, मात्र उनके कर्म जो है श्रम मात्र होते हैं। कैसे कर्म? तो अग्निहोत्रादि ने, अग्निहोत्रादि कर्म तो करते, लेकिन उस कर्म का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्राप्त ईश्वर देने वाला है। संपूर्ण कर्म का फल ईश्वर प्राप्त कर देने वाला है, तो ये ईश्वर को तो स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति तथा च मोघम ईश्वरा प्राप्ति प्रतिपादक कुतर्क शास्त्र ज्ञानम येषां ते। ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, तो इनका जो ज्ञान होता है, मोघम ईश्वर प्राप्ति अप्राप्ति, ईश्वर अप्राप्ति पादक अप्रतिपादक, ईश्वर का जो अप्रतिपादन करे, अर्थात ईश्वर का खंडन करे, ईश्वर का प्रतिपादन न करे, ऐसे जो है कुतर्क, ऐसे कुतर्क शास्त्र से उत्पन्न, ऐसे शास्त्रों से उत्पन्न जनित जो ज्ञान है, ये ज्ञान वाले लोग, अर्थात उनके मस्तिष्क में हर वक्त इस प्रकार के तर्क रहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, इस प्रकार का प्रतिपादित करे, सिद्ध करे। कुत एवं ये तो विचेतसः, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि विचेतस होती है, विगतचित, विपरीत चित्त। तो विपरीत चित्त वाले व्यक्ति, तो विपरीत में क्या होता है? भगवत अवज्ञान जनित दुरित प्रतिबंध विवेक विज्ञान, भगवान के प्रति जो अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, असत्कार करते हैं, ऐसे जनित, उससे जनित जो दुरित है यानी पाप है, उस पाप से प्रतिबद्ध हो गए, प्रतिबंध हो गया है ज्ञान और विज्ञान जिनका, अर्थात ज्ञान और विज्ञान जो है वो बाधित हो गए हैं। किनके? जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो है ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रतिबंधित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं मोघ ज्ञान किंचते भगवद अज्ञानवशात, भगवद अज्ञानवशात, भगवान का बार बार अपमान, असम्मान, सम्मान न करने के लिए राक्षसीम तामसीम अविहित हिंसा हेतु द्वेष प्रधान आसुरीं च राक्षसीम शास्त्रान अनभिज्ञात विषय भोग हेतु राग प्रधानां च मोहिनीं शास्त्रीय ज्ञान भ्रंश हेतु प्रकृतिं स्वभावम् आश्रिता इति भवन्ति। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ते भगवत अवज्ञावशात, भगवान की बार बार अवज्ञा करने के कारण, अगर राक्षसी, अब उसकी वृत्ति जो है ना राक्षस वृत्ति हो जाती है, तामस वृत्ति, अविहित हिंसा, तो हिंसा प्रधान, जिसका हिंसा हेतु इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, और द्वेष प्रधान, द्वेष प्रधान वृत्ति हो जाती है, तो इसको राजसी वृत्ति कहते हैं।
तो राजसी शास्त्रानुविज्ञात, शास्त्र के अनुविज्ञात, शास्त्र के विरुद्ध चलने से अज्ञात विषय भोग हेतु राग प्रधानम। तो इस कारण से विषय के उपभोग के हेतु जो राग प्रधान वृत्ति होती है उस प्रकार की वृत्ति हो जाती है। उस वृत्ति को मोहिनी वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ का वैसे विशेष स्पष्टीकरण। तो एक तो राक्षसी वृत्ति होती है। राक्षसी वृत्ति किसको कहते हैं? प्राणी हिंसा रूपो रक्षसाम स्वभाव। राक्षस का स्वभाव जो होता है वो होता है प्राणी हिंसा, केवल प्राणियों की हिंसा करना। जैसे राक्षस प्रवृत्ति होते हैं ना, मारो काटो, बस यही उनके जीवन है। ऐसा सब प्रकार से अहिंसा से रत हुए स्वभाव को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा होता है तामसी, असुराणाम स्वभावसु न देहि न जुहुजी परस्वेवापहरणम इत्यादि रूप। ये असुर जो होते हैं, असुर वृत्ति के लोग, उनका स्वभाव होता है न देही, किसी को कुछ देना नहीं, और न जो हो कोई अच्छा काम करना नहीं। देखिए क्या करना? परस्व एवापहरणम, दूसरे के धन का केवल अपहरण करना, लूटो खाओ पियो मौज करो, ये उनके वृत्ति से ऐसे आसुरी होते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में मनुष्यता को प्राप्त नहीं होते, मनुष्यता की प्राप्ति का अर्थ होता है मनुष्य हो करके परमात्मा के प्रति आस्था रखे, मनुष्य हो करके शुभ कर्म करे, जिस कर्म करने से जन्म जन्मांतर के दोष होते हैं, अंतःकरण की जो एक प्रकार के कषाय होते हैं, उस कषाय को दूर करने के लिए पुण्य कर्म करने चाहिए। तो वो न करने के कारण उसको मनुष्यत्व से वंचित किया जाता है। जब मनुष्य से वंचित होता है तो दो स्थिति, जैसे राक्षस बने या फिर असुर बने। और जो राक्षस असुर बनते हैं तो उसके बाद उनका एक ऐसा स्वभाव बन जाता है मोहिनी वृत्ति। मोहिनी वृत्ति कहते हैं मूढ़ वृत्ति। मोह किसको कैसे? देहादिशु आत्मबुद्धि मोह, देहादिशु आत्मबुद्धि मोह। जितने भी संसार में राक्षस है, असुर है, दानव है, उनकी एकमात्र मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, देह दृष्टि है। इसके अतिरिक्त उनको कोई संसार में अन्यत्र कोई है ही नहीं, मेरे से बढ़कर कुछ रहा है जो कुछ मैं हूँ। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाते हैं, अपनी मानसिक ताकत बढ़ाते हैं, और ताकत के बल पर सारे संसार को जीत करके सारे संसार के भोग जो है वो भोगने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार की ये मोह वृत्ति वाले होते हैं, तो इसको होते हैं मोह वृत्ति। तो इस प्रकार से जब मनुष्यता से हट जाता है तो राक्षस, असुर और मोहिनी वृत्ति वाले बन जाते हैं। और मोहिनी वृत्ति शास्त्रीय ज्ञान भ्रंश से हेतु, ये क्या है कि शास्त्रीय ज्ञान से भ्रष्ट होने का हेतु है। अर्थात जब मनुष्य की वृत्ति मोहात्मक हो जाती है, जब राक्षसत्व हो जाता है, असुरत्व हो जाता है, तो फिर इसके अंदर जो है शास्त्रीय ज्ञान का कोई भाव नहीं रहता है। शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती, शास्त्र की श्रद्धा नहीं होती, शास्त्र उसको समझ में भी नहीं आते हैं। ऐसी प्रकृति स्वभाव वाला स्वभाव वहाँ से कहा, ऐसे स्वभाव का वो आश्रय ग्रहण करते हैं। इसी भवंती वहाँ बताया है गीता में, त्रिविधम नरकेश द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन प्रकार का द्वार है जो आत्मा का नाश करता है। काम क्रोध सता लोभ तस्मात् तत् त्रयं सृजेत्। इसलिए कहती ये जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं उसमें काम क्रोध लोभ होता है, जो राक्षसी वृत्ति वाले थे उसके काम क्रोध मोह होता है, और जो मूढ़ होता है उसमें भी यही चीज़ होती है। इसलिए कहते हैं कि ये नरक के वासी होते हैं। इति नरक द्वार भागितया, नरक द्वार के भागी होने के कारण नरक यातना में वो ते सततम अनुभवन्ति। ऐसे लोग जो है निरंतर नरक की यातना का ही उपभोग करते, अर्थात उसको भोगते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है
कि भगवद विमुखानां फलकामनायास्तत्प्रयुक्तस्य नित्यनैमित्तिक काम्यकर्मानुष्ठानस्य तत्प्रयुक्तस्य शास्त्रीयज्ञानस्य च वैयर्थ्यात् परलोक फल 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 तत्साधन शून्यास्ते। जो व्यक्ति भगवान से विमुख होते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, ज्ञान के प्रति जो विमुख है, ऐसे तद विमुखा भगवत विमुखा नाम फल कामनाया, फल की कामना से प्रयुक्त करते, यानी कि उसमें संयुक्त होते हैं या सम्मिलित होते हैं। क्या करते हैं? नित्य नैमित काम्य कर्म, वो नित्य कर्म करते हैं, काम्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते, अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं। अनुष्ठानस्य तत्प्रयुक्तस्य शास्त्रीय ज्ञानस्य, और उसको प्राप्त कराने वाला, ये जो नित्य नैमिक और शास्त्रीय काम्य कर्म जो है, उसको प्राप्त कराने वाला शास्त्रीय ज्ञान, उसका शास्त्रीय ज्ञान जो है उनके लिए व्यर्थ है। अर्थात वो जो भगवत विमुख होते हैं उनको ये सब चीज़ सुहाता नहीं है। कहने का तात्पर्य कि मन में कामनाएं होती है, मतलब जो परमात्मा से विमुख होते हैं, कामना तो उसमें, तो उससे जो कामना होती, उस कामना के लिए कर्म करते हैं। लेकिन कर्म करने के जो साधन है, वो साधन का जो शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रति जो है उसका कोई अभिरुचि नहीं होती। तो कहते कि वैयर्थ्यात्, वो व्यर्थ होने के कारण पारलौकिक फल साधन शून्य, ये पारलौकिक के जितने भी कर्म है उस कर्म से शून्य होते। जब कर्म नहीं करते तो उसके फल से भी वो वंचित रह जाते हैं। ये होता है। नापि इह लौकिकम किंचित फलमस्ति तेषाम, अब वो यहाँ का तो किसी प्रकार से उसको फल प्राप्त होता ही नहीं। जो व्यक्ति संतप्त रहता है दूसरों को मारने में, काटने में, और जो ईश्वर को मानता नहीं है, वो हमेशा संतप्त रहता है। तो किंचित फलमस्ति तेषाम विवेक विज्ञान शून्यतया, उनमें विवेक और विज्ञान नहीं होता है। और जब विवेक विज्ञान क्यों नहीं होता है सर, तो विचेतस, वो विचेतस विपरीत चित्त वाले होते हैं। तो इस कारण से ते ही अतः सर्वपुरुषार्थ बाह्या, इसलिए सब प्रकार के पुरुषार्थ से बाह्य हो जाते हैं। तो उनके जीवन के अंदर धर्म, अर्थ, काम, ये जो पुरुषार्थ है वो उसका विषय नहीं रहता है। और सोचा, वो शोक के विषय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है एक प्रकार से स्ट्रेस चिंता के विषय, शोकाकुलता जैसे होती है, शोक के विषय हो जाते हैं। एव तेषां ते वराकः, इसको हम वराक कहते हैं। वराक वर्क में बेचारे, बेचारे जब कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आते, तो निमित्त रूप से दुखों को प्राप्त होंगे। तो ऐसे दुखी व्यक्ति जो है उसको वराक कहते हैं। अब ये सारी बातों को देख करके अधुना ते सर्वपुरुषार्थ भाजा अशोच्यात, ये भगवत एकदेश शरणा इत्युच्यते। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इन सब व्यक्तियों को देख करके जो वास्तव में अधुना मैंने अब सर्वपुरुषार्थ भाजा, सब प्रकार के पुरुषार्थ के पात्र, अर्थात धर्म और काम मोक्ष में जिसकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति के लिए, और अशोच्या, जिसको शोक की आवश्यकता न पड़े हैं, उसके लिए बताते हैं कि भगवत एक शरणा, उसके लिए मात्र भगवत एक शरणा है। अच्छा, अब ये जो पहले बताया था जो राक्षस आसुरी, उसका एकमात्र कारण क्या था कि भगवत विमुख। जो भगवत विमुख है तो वो तो समझो कि राक्षस आसुरी इत्यादि योनि को प्राप्त होंगे। लेकिन भगवत शरण को प्राप्त होते हैं वो सर्वथा उससे विपरीत, अर्थात मोक्ष के अधिकारी होंगे, धर्मार्थ काम के अधिकारी होंगे, और अंत सुगत्वा अशोच्या होगा, उनके जीवन के अंदर शोक नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम एकमात्र भगवत शरणाश्रित बनो।
इसके लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यम अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ, हे पार्थ, महात्मा जो होते हैं अर्थात जो संत पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, सद्विचार रखने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है देवी प्रकृतिमाश्रिता, ये देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। देवी प्रकृति का आश्रय का मतलब होता है यहाँ पर 13वें अध्याय के अंदर अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान है, 16 अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान, ये जो देवी संपत्ति है उस संपत्ति का आश्रय लेने वाले होते हैं, उसको आश्रित करते हैं। और क्या करते हैं कि अनन्य मनसा एकमात्र परमात्मा में ही अपने मन को स्थापित करते हुए आदि भूत अर्थात भूतों का आदि कारण, संपूर्ण संसार प्रपंच का आदि कारण जो परमात्मा है, उस परमात्मा कैसे है तो अव्यय, वो बिल्कुल समझो कि इसमें व्यय नहीं होता है और अविनाशी है, ऐसे परमात्मा का भजंती, मैंने महात्मा जो है ऐसे ही भगवान का भजन करते हैं। महान एक जन्म अनेक जन्म कृत सुकृतई, महात्मा कौन होते हैं? जो अनेक महात्मा कौन होते हैं? तो अनेक जन्म कृत सुकृतई, अनेक जन्म में सुकृत करते 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 उसकी बुद्धि, जिसके अंतःकरण शुद्ध हो गया है और भगवत अभिमुख हो गया है, ऐसा होता है महात्मा। सुकृति संस्कृत है परिष्कृत, सब प्रकार से दोष से निवृत्त, क्षुद्र कामना अनभिभूत, क्षुद्र कामनाओं से जिसका मन अभिभूत नहीं हुआ है अर्थात पराजित नहीं हुआ है, क्षुद्र कामनाओं से मन जिसका विपरीत हो गया है, क्षुद्र कामनाओं की इच्छा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति आत्मा अंतःकरण, आत्मा मैंने महात्मा मैंने आत्मा, अंतःकरणम येषाम ते एव, वो कैसे होते हैं तो अभयम सत्व संशुद्धि, इस प्रकार का उनका भाव होता है। इत्यादि वक्ष्यमाणाम देवीं सात्विकम प्रकृतिमाश्रिता, आगे भविष्य में जो कहने वाले हैं उस देवी सात्विक जो प्रकृति है, सात्विक प्रकृति है, सात्विक जो स्वभाव है उसको आश्रित होता है। वो महात्मा जो है सात्विक प्रकृति का आश्रय लेता है, देवी प्रकृति का आश्रय लेता है। अतएव अन्यस्मिन् मदतिरिक्ते नास्ति मनोवेशाम, कहते मेरे से अतिरिक्त कहीं उसका मन नहीं लगता है, केवल और केवल मेरे में ही जिसका मन लगता है, ऐसा व्यक्ति जो है नास्ति मनोवेशाम, मन जिस कहीं और नहीं लगता ऐसा। भूतादिम, भूतादि मैंने ये सर्व जगत कारण, भूत का आदि कौन है? संपूर्ण भूतों का आदि कौन है? परमात्मा, उसका कारण परमात्मा है। तो कहते हैं सर्व जगत कारणम, संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण, अव्ययम अविनाशिनम च माम ईश्वरम ज्ञात्वा, मुझ ईश्वर को जान करके भजंती सेवन्ते, बस मैं ही हूँ संपूर्ण प्राणियों का एकमात्र उत्पत्ति करता, संपूर्ण प्राणियों का पालन करता और संपूर्ण प्राणियों को विश्रांति देने वाला एकमात्र मैं ही हूँ, ऐसा उस मानते हुए मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं। ते केन प्रकार ने भजन्ति इत्युक्त द्वाभ्याम उच्यते, ये किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं इसको 2 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर आगे कहेंगे, और ये 2 श्लोक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। करेंगे सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च जडभ्यता, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वो जो है व्यक्ति जो दृढ़ भाव से मेरा भजन करने वाले व्यक्ति है कि सततम कीर्तयन्तो, निरंतर मेरा ही कीर्तन करते हैं,
मेरे अनेक अवतार हुए हैं, उस अनेक अवतार में अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। वो जगत की उत्पत्ति का है, जगत का पालन का है, जगत का श्रृंगार का है। इसके अतिरिक्त संसार में दूसरों का श्रृंगार करना है, महापुरुषों की रक्षा करना है, भक्तों का रंजन करना है, इत्यादि अनेक प्रकार की उनकी लीलाएं हैं। उस लीलाओं का कीर्तन करते, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, और यत्न करते, प्रयत्न करते परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त, और दृढ़व्रता, जिसका संकल्प दृढ़ है कि मुझे कार्यं वा साधेम देहं वा पातेम, मुझे कार्य को सिद्ध करना है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है। इस प्रकार के दृढ़ व्रत को लेकर के नमस्यंत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और भक्तिपूर्वक नमन करते हैं। नित्य उक्ता उपासे, नित्य निरंतर मेरे में आसक्त होकर, मेरे में मन लगा करके मेरी उपासना करते रहते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान की उपासना करते, भगवान की सेवा करते, भगवान का भजन करते। अब इसका कहते हैं सततम, सर्वदा ब्रह्मनिष्ठम, सर्वथा ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए, अर्थात परमात्मा में पूर्ण अटूट निष्ठा रखते हुए, गुरुमुपसृत्य, गुरु के समीप जाकर। देखो, किसी भी वस्तु को जानना हो, मनुष्य जो है अज्ञान से जन्म लेता है, उसमें अज्ञान होता है, बच्चा होता है ना, तो वो कुछ ज्ञान नहीं होता, तो होता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं होता। वो ज्ञान जो अव्यक्त होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए उसको किसी विशेष व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। और संसार के अंदर हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के विषय हैं। उन विषयों के ज्ञान के लिए उस विषय के जो अज्ञाता है, समझदार, उन व्यक्तियों को जाकर के गुरु बनाना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के उस विषय का आपको ज्ञान होता है। लेकिन जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा को समझने वाले, परमात्मा को जिसने अनुभव किया है, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। यहाँ पर गुरुमुत्सृत्य वेदांत वाक्य विचारेण, गुरु क्या करेगा, तो वेदांत का वाक्य उसको बताएगा। वेदांत किसको कहते हैं? वेदों का सार जानने वाला। वेदानाम अंतः निर्णय इति वेदांत, वेदों का जो निर्णय, वेद का सार है, वेद का जो एक प्रकार से मूलभूत एक प्रकार की ज्ञान है, उस ज्ञान को कहते हैं वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य उपनिषद कहलाते, वेदांत वाक्य उपनिषद कहलाते। और उपनिषद में 4 जो है महावाक्य कहे गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। तो वेदांत वाक्य विचार, जो वेदांत वाक्य का उच्चारण करते हैं, उस पर विचार किया जाता है, उस पर चिंतन किया जाता है। गुरु उपसदन काल अतिरिक्त काले, गुरु उपसदनेतर काले, अच्छा अब 24 घंटा गुरु के पास तो नहीं जाते ना, गुरु के पास तो पढ़ने के लिए जाते हैं, उपदेश के लिए जाते हैं, वहाँ से गुरु से उपदेश ले करके फिर एकांत में बैठ कर का चिंतन करते हैं। तो गुरु से अलग हटने के बाद फिर गपशप में समय नहीं निकालते। जो साधक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रणव जपोपनिषद वर्तनादि भी, प्रणव जप, ओमकार का जप करते हैं, वेदांत वाक्यों का मनन करते हैं, और उपनिषद वाक्यों का बार बार आवर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। इस प्रकार के करते हुए माम, उसका जो मूलभूत लक्ष्य है, वेदांत वाक्यों का मूलभूत लक्ष्य है माम, सर्वोपनिषद प्रतिपाद्यम, सर्वोपनिषद प्रतिपाद्यम, संपूर्ण उपनिषदों का प्रतिपाद्य, अर्थात वेद का निर्णय या वेद का सार जो उपनिषद, और उपनिषद का जो प्रतिपाद्य है परमात्मा भगवान कृष्ण, उस कृष्ण का प्रतिपाद्य, उसको कहते ब्रह्म स्वरूपम। उस ब्रह्म स्वरूप का
कीर्तयन्तो, उस ब्रह्म के स्वरूप का कीर्तन करते हैं। अब ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक सगुण स्वरूप है और एक निर्गुण स्वरूप है। मूर्त निर्गुण स्वरूप में क्या करते हैं कि आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इसके विषय में चिंतन करता है। और सगुण में क्या करते हैं, भगवान ने जो अवतार लिया है और अवतार लेने के बाद विभिन्न प्रकार की जो लीलाएँ करते भगवान, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए उसका अनुसरण करते हैं, उसको उनकी स्तुति करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से जो है कीर्तयंत स्वरूप ब्रह्म स्वरूपम कीर्तयंतो वेदांत शास्त्र अध्ययन रूपम श्रवण व्यापार विषय कुर्वंत याव। तो अब क्या होता है कि वेदांत शास्त्र का अध्ययन, उस अध्ययन के द्वारा श्रवण और श्रवण का व्यापार विषय कुर्वंत, श्रवण का व्यापार विषय, श्रवण का व्यापार क्या है, लक्ष्य। श्रवण का व्यापार, श्रवण व्यापार मैंने श्रवण की एक क्रिया, उस क्रिया का लक्ष्य क्या है, तो कहते परमात्मा है ना। तो उसको लक्ष्य कुर्वन्तः, उस परमात्मा को विषय करते हुए उसका चिंतन करते हैं, इसको कहते हैं कीर्तन। तो भगवान का कीर्तन सततम कीर्तयन्तो माम्। यह आगे का जो है श्लोक अपने आगे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।